बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 30 दिसंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का, जबकि हिजरी तारीख आज 25 जुमादुल ऊला 1443 हिजरी है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से कुछ बड़ी और ताज़ा और अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अखुंज़ादा ने अफगानिस्तान के सूबे कंधार के अंदर वाक़े गवर्नर हाउस में एक इंतहाई अहम इजलास की सदारत की है। इस इजलास के अंदर अफगान तालिबान के हाई ऑफिशियल जो हैं वो शरीक हुए हैं और इसी तरह से नाज़रीन मुख्तलिफ सूबों से गवर्नर्स भी इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अखुंज़ादा पूरे अफगानिस्तान की इस्लामी इमारत के मसूल हैं, ज़िम्मेदार हैं, सरबराह हैं और तमाम के तमाम इमारत इस्लामी के और तालिबान के फ़ौजी और मसूलीन और काम करने वाले लोग इमारत इस्लामी के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अखुंज़ादा को जवाबदेह हैं और उनके मातहत हैं। नाज़रीन, अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अखुंज़ादा का ये कोई पहला इजलास नहीं था, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के 2 या 3 इजलास हो चुके हैं जिसमें हकूमती मामलात को ज़ेर बहस लाया गया है, हकूमती मामलात पर गौर व फिक्र किया गया है, अफगानिस्तान की आवाम के मसाइल को देखा गया है और मुस्तकबिल के अहम फैसलों पर भी गौर व फिक्र हुआ है, उस पर भी बातचीत हुई है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सुबह कंधार के अंदर जो ये मीटिंग हुई है, ये इजलास हुआ है, इसके अंदर जो तालिबान के फ़ौजी हैं, जिसमें तालिबान की बदरी 313 फ़ौज है, तालिबान की फ़ातेह फ़ौज है, उमरी फ़ौज है, मंसूरी फ़ौज है और तालिबान के इंटेलिजेंस इदारे हैं और इसके अलावा जो तालिबान के गवर्नर्स हैं, उनके मातहत काम करने वाले जो लोग हैं, इन सब के मामलात को देखा गया है, उन पर तबादला ख्याल हुआ है। अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अखुंज़ादा ने गवर्नर्स को ख़ास हिदायत की हैं कि तालिबान के फ़ौजियों पर नज़र रखी जाए, इमारत इस्लामी का जो झंडा पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, अगर वो इमारत इस्लामी की बदनामी का सबब बनते हैं तो उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए जो इबरतनाक हो दीगर लोगों के लिए भी। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गान तालिबान के फ़ौजियों पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वह अपने मुखालिफिन को टॉर्चर कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो साबिक अशरफ गनी की हुकूमत थी, उस हुकूमत के अंदर 2 लाख के लगभग फ़ौजी थे, पुलिस एहलकार थे, उनको तालिबान की जानिब से माफ़ी दी गई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसमें तालिबान के फ़ौजियों ने, जो अशरफ गनी के फ़ौजी थे या उसकी हुकूमत में काम करने वाले लोग थे, उन पर टॉर्चर किए हैं, तशद्दुद किए हैं। आप जानते हैं 2 रोज़ पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें साबिक हुकूमत के एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, रहमतुल्लाह उनका नाम बताया जाता है, उन पर जो तालिबान का फौजी है वो थप्पड़ बरसा रहा है और तमाचे मार रहा है। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर तालिबान पर तनकीद हुई है। अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अखुंज़ादा ने ख़ास हिदायत की हैं अफगान तालिबान के गवर्नर्स को और जो कमांडर्स हैं, जो फ़ौज के ज़िम्मेदारान हैं, उनको ये हिदायत की हैं कि अगर कोई भी फ़ौजी, चाहे वो छोटे लेवल का फ़ौजी हो या बड़े ओहदे पर हो, अगर कोई भी किसी भी आम शख्स पर या मुखालिफ पर जुल्म करे या ऐसा रवैया अपनाए जिसपे उसका ज़ाती इंटरेस्ट हो, ज़ाती गुस्सा हो, कोई ज़ाती झगड़ा हो, तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, कोई रियायत ना बरती जाए। अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अखुंज़ादा कहते हैं कि जिन लोगों को हमने मुआफ़ी दी है उनको मुआफ़ी है, अगर कोई मुआफ़ी के बावजूद उन पर तशद्दुद करता है तो उसे सज़ा दी जाए। आप जानते हैं अफगान तालिबान ने ऐलान किया था कि हमारी हुकूमत आने के बाद जो हमारे मुखालिफिन हैं, चाहे उन्होंने हमारे फ़ौजियों को कत्ल किया, चाहे उन्होंने हम पर जितना जुल्म ढाया, हमारी तरफ से उन्हें माफ़ी है। और यही वो रवैया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर तालिबान का सर बुलंद हुआ था और मुसलमानों ने कहा था कि वाकई ये तो फतह मक्का की और ग़ज़वा बदर की याद ताज़ा कर दी गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, काम अफ़गान तालिबान के फ़ौजियों के लिए, अफ़गान तालिबान के पुलिस एहलकारों के लिए, इंटेलिजेंस एहलकारों के लिए और हकूमती लोगों के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अखुंज़ादा कहते हैं कि एक आम अफ़गान शहरी और एक तालिबान के हकूमती शख्स के दरमियान कोई भी फ़र्क नहीं है। ये दोनों अफ़गान
शहरी हैं, अगर कोई किसी पर ज़ाती मफाद के लिए हमला करेगा तो वो सज़ा का सामना करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई मुजरिम है, कोई मुलजिम है, किसी पर इल्ज़ाम है, किसी ने कोई गलती की है, कोई कानून तोड़ा है, तो उसे अदालत के ज़रिए से सज़ा दी जाए। मावराए अदालत किसी को हक नहीं है कि किसी पर टॉर्चर या तशद्दुद किया जाए। यह अफ़गान तालिबान मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा की ख़ास हिदायत जारी की गई हैं। नाज़रीन काम, इस इजलास के अंदर दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई है। अफ़गान तालिबान के ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि अवाम की खुशहाली और एतमाद के लिए रात दिन मेहनत करना पड़े तो की जाए और जितनी ताकत इस्तेमाल करना पड़े तो की जाए। यह अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ने गवर्नर्स को हिदायत की हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम, उन्होंने ये भी कहा है कि पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदगी ना की जाए, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रखे जाएं। आप जानते हैं एक हफ्ता पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो कशीदगी हुई थी उसमें मकामी जंगजुओं ने, तालिबान के जो मकामी जंगजू थे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जो लगी हुई बाड़ थी सरहद पर उसे उखाड़ फेंका था, जिसके बाद हालात काफ़ी कशीदा हुए थे, दोनों तरफ से गोलाबारी भी हुई थी। तो अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ने इस मामले को खुद देखा है और उन्होंने इस मामले को भी इस इजलास के अंदर उठाया है और कहा है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और बिलखुसूस मुसलमान होने के नाते, इस्लामी मुल्क होने के नाते उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छाइयाँ की हैं, लिहाजा उनके साथ ताल्लुकात ना बिगाड़े जाए। किसी और पड़ोसी मुल्क के साथ, चाहे वो ईरान है, चाहे वो ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, किसी के साथ भी ताल्लुकात ख़राब ना किए जाएँ और इनके साथ मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाए। अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ने यह भी हिदायत की है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और जो इस मामले के अंदर, इस इजलास के अंदर जो बात उठाई गई है वो ये है कि अफ़गान तालिबान कहते हैं, अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ने कहा है कि जो भी मुखालिफ है उसके साथ हुस्न सलूक किया जाए। अशरफ गनी के बहुत से लोग बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, अंदरून मुल्क भी अशरफ गनी की हिमायत में और तालिबान की मुखालफत में बहुत से प्रोपेगेंडे करते हैं। तालिबान के अमीर ने कहा है कि हुस्न सलूक उनके साथ किया जाए और उनको कायल किया जाए कि वो इमारत इस्लामी के सामने सरेंडर हो जाएं, लेकिन उनकी जो साजिशें हैं उन पर भी नज़र रखी जाए, उनका तदारुक भी किया जाए। साथ साथ तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ने कहा है कि बाहमी इत्तिहाद भी मजबूत किया जाए। अवाम के मसाइल उसी वक्त हल हो सकते हैं, अवाम के लिए उसी वक्त इमारत इस्लामी अच्छे इक़दाम कर सकती है जब उनके अपने अंदर इत्तिहाद होगा। तो इमारत इस्लामी के तमाम मसूलीन और तमाम ज़िम्मेदारों और फ़ौजियों के दरमियान इत्तिहाद होना चाहिए। इसके लिए उलमाए किराम की जो ख़दमात हैं वो ली जाएँ, क्योंकि वो लोगों को बताएंगे कि इत्तिहाद में क्या चीज़ें हैं और इख्तिलाफ़ में क्या नुकसानात हैं। नाज़रीन काम, आप जानते हैं अफ़गान तालिबान के हवाले से मीडिया पर, यह सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर यह ख़बरें वायरल होती रही हैं कि तालिबान के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, बदख्शां के अंदर सोने पर उनकी लड़ाई हो गई है और इसी तरह से हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के जो ग्रुप के लोग हैं इनके दरमियान झगड़ा हुआ है। हालांकि ऐसी बातें ये मन घड़त और प्रोपेगेंडे पर मबनी है, लेकिन बहरहाल कहीं पर अगर कहीं छोटी जगहों पर या निचले लेवल पर अगर कहीं ऐसे इख्तिलाफ होते भी हैं तो उसको भी ख़त्म करने का तालिबान के अमीर ने हुक्म दिए है। जबकि नाज़रीन काम, एक और जो हिदायत दी है कि आलमी बरादरी से ताल्लुकात मजबूत बनाए जाएँ, आलमी बरादरी से जो डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए से बातचीत की जाए, आलमी बरादरी के साथ जो उनके ख़दशात हैं, जो उनके एतराज़ात हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए और उन्हें बताया जाए कि अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान के लोग दुनिया से अलहदा कोई मखलूक नहीं है, बल्कि वो भी आम इंसानों की तरह इंसान है। अगरचे अफ़गान तालिबान की जो कामयाब हुकूमत है वो इस सिलसिले में नाज़रीन काम दुनिया के साथ राबते कर रही है, बिलखुसूस तालिबान के अमीर, तालिबान की जो वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, उनकी मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ जो बातचीत है उससे काफ़ी पॉजिटिव जो नताइज हैं वो तालिबान की इस्लामी इमारत को मिल रहे हैं। लेकिन बहरहाल तालिबान के अमीर ने दोबारा हिदायत की है कि दुनिया के हर मुल्क के साथ मसावी ताल्लुकात रखे जाएँ और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हर कदम उठाया जाए। नाज़रीन काम, ये जो नए अहकामात दिए गए हैं तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा की जानिब से, इससे खिलाफत राशिदा की याद भी ताज़ा हो गई है। आप जानते हैं खिलाफत राशिदा के ज़माने के अंदर जो अमीरुल मोमिनीन हुआ करते थे वो इसी तरह से अपने मातहत लोगों के हर तरह के इक़दामात की तफ्तीश किया करते थे, उनको मॉनिटर किया करते थे। अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा हुकूमती मामलात को ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं और ख़ुद
कंधार के अंदर रहकर वहाँ पर हुकूमत की हर तरह की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं और वो अफ़गान तालिबान के जो सामने आने वाले हुक्मरान हैं जैसा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला हसन अखून, मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी और इसके अलावा दीगर जो बड़े ओहदेदार हैं उन सब से बातचीत करते हैं, राबते में रहते हैं, मशवरे देते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। अज़ीज़ काम ये एक अच्छी बात है, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत इससे मुस्तहकम होगी और इमारत इस्लामी जिस इस्लामी शरीयत को अमली तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर लागू कर रही है, नाफिज कर रही है, इस पर लोगों का एतमाद होगा और दुनिया भर के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत को एक आइडियल हुकूमत माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा। अगर तालिबान छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे और अगर तालिबान मुखालिफिन के साथ इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो यकीनन फिर इससे अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत बदनाम होगी, नाकाम होगी और इससे फिर दुनिया के अंदर मुसलमानों पर भी इल्ज़ामात और उंगलियां उठेंगी। लिहाजा अफ़गानिस्तान के अंदर अब तालिबान की इस्लामी इमारत के लोगों को संभल कर चलना है और इस्लामी इमारत को मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। पारानाज़िर काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर लें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ जान सकें। और इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा उसे लाज़मी सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ मिलती हैं जो वीडियोस आप हमारे इस YouTube चैनल पर नहीं देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप पर भी वो लिंक सेंड कर देंगे। जबकि नाज़रीन काम इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और इसी तरह से आप हमें व्हाट्सअप पर भी अपनी राय भेज सकते हैं। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।